नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सीरत का 32 सेशन है और जंगे बदर या गज़वाए बदर हमने शुरू किया हुआ है। और गज़वाए बदर के लेक्चर का आज दूसरा सेशन है जिसका इंशाल्लाह टॉपिक होगा मकामे बदर के लिए रवानगी। पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था जंगे बदर की शुरुआत। और बेसिकली ये गज़वाए बदर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि मैंने आपको बताया भी था इब्तिदा के तौर पर कि किस तरीके से ये तमाम के तमाम जंग जो है, ये पूरा जो बैकग्राउंड बना था, इसका ग्राउंड सेट हुआ था, ये एक जंग नहीं है बल्कि अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ से जो सुन्नत चलती हुई आ रही है। और अल्लाह ताला की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती है, तो ये सुन्नत का ही एक सिलसिला है। जिस तरह कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ठीक है, जिस वजह से अजाब की मुस्तहिक हुई थी, ये सारे के सारे स्टेजेस कुरैश वाले पार कर चुके थे, पूरी तरह से सरकशी पर उतर चुके थे। तो बेसिकली इनके ऊपर भी अजाब इलाही की तरह आया, लेकिन इस अजाब के आने का तरीका मुख्तलिफ था और वजूहात मैंने आपको बता दी थी कि वो तरीका अलग क्यों था। और इस दफ़ा जो कानून है वो क्या है कि इस दफ़ा जिहाद के ज़रिए इनको अजाब दिया जाएगा। अजाब की इब्तिदा हो रही है जंगे बदर से और अजाब की इंतहा होगी फतह मक्का पर इंशाल्लाह, ठीक है। पहले अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे हालात बने जिसकी वजह से जंग बदर का आगाज शुरू हुआ। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि सबके जहन में पिछले हफ्ते का लेक्चर दोबारा से रिवाइव हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। आज थोड़ा सा तारीखी पस मंजर देखेंगे जंग बदर का, ताकि हमें इसकी रूट्स मालूम हो कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। आप सबको पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ला चुके थे और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगभग साल गुजर चुका है। और पहले साल के आखिर में, यानी अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ नबी को हिजरत करके, होने वाला है, मगर साल के आखिर में ही मक्का वालों की तरफ से कुछ इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि ये लोग मदीने वालों के साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रात को बहुत चौकन्ना होते थे, हथियारों के साथ सोते थे। मतलब सुकून वाले दिन नहीं है, मुश्किलात वाले दिन हैं और अभी भी मुश्किलात चल रही हैं, ठीक है। जब ये खबर आई कि मक्के वालों में जो मुसलमान हैं इनका साजो सामान घरों से निकाल लिया गया है, लूट लिया गया है और अब इसको बेचने का इरादा रखते हैं, क्या मतलब हुआ कि वो इनका माल बेचेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मक्के वालों का तरीकेकार क्या था कि इनके यहाँ काफले जाते थे, ठीक है। काफले जाते थे यमन से शाम, ठीक है, या तो यमन या सही है, या तो शाम से यमन की तरफ जाते थे, ठीक है। इनके मौसम बटे हुए थे, 5-6 महीने यमन की तरफ जाते थे और 5-6 महीने शाम की तरफ जाते थे। शाम का मतलब सीरिया है, ठीक है। और फिर वहां पर ये लोग अपनी तमाम चीजें बेचते थे, इसका प्रॉफिट कमाते थे और फिर प्रॉफिट के जरिए ये लोग अपनी चीजें खरीदा करते थे, जैसे कि ऊंट, घोड़े, तलवारें, वेपन्स वगैरह ना, ठीक है। ये इनका मेजर एसेट होता था इस जमाने में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग मुसलमानों का सामान बेचते हैं जो इन्होंने लूटा है उनके घरों से निकाल निकाल कर, और इससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो जो इससे हथियार खरीदेंगे, जो इससे घोड़े खरीदेंगे, जो इससे ऊंट खरीदेंगे, वो बाद में सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, ठीक है ना। अब मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो हमारी अपनी रियासत भी है, हम लोग भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, अब हमारे पास हमारे आप लीडर भी हैं, मतलब सारी वो कड़ियां मिलती हैं कि अब हम लोग इनसे डरें। तो ये, अब क्यों हम इनसे डरे ना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो सूरे हज की आयतें उतरी और अल्लाह ताला की तरफ से एक इजाजत मिल गई कि आप लोग भी अब अपना बदला ले सकते हो, लेकिन हद पार नहीं करनी। क्या मतलब, यानी अब मुसलमानों को भी शुरुआत करने की इजाजत मिल गई। यानी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करो मक्का वालों के साथ कि इन्हें पता चल जाए कि मुसलमान अब कमजोर नहीं रहे और मुसलमान भी एक ताकत बन चुकी है। तो ये एक्टिविटीज करने के लिए हमारे पास जो सबसे मेजर, ठीक है, सबसे मेजर जो है वो चीज थी, वो था ट्रेडिंग रूट, यानी वो रास्ता जहां से काफले जाया करते थे तिजारत वगैरह के गर्ज से, ठीक है। तो
ट्रेडिंग रूट जो जाता था मक्का से निकलकर सीरिया की जानिब या मक्का से निकलकर यमन की जानिब, अगर हमें इनको डीमोरलाइज करना है, अगर हमने इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना है, अगर हमने बाद में किसी बड़ी जंग से अपने आप को बचाना है ताकि वो मदीना पे हमला ना कर दें, तो फिर हमने इन रास्तों पर कब्जा करना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल के आखिर से ही, यानी हिजरत के पहले साल के आखिर से ही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते भेजना शुरू कर दिए। बदर से पहले इस तरह के 8 रेड हो चुके हैं, ठीक है, 8 छापे, 8 हमले पड़ चुके हैं ऑलरेडी। और बदर जो है वो तो बिल्कुल मेजर वाकया है, जबकि इसमें भी मुसलमान किसी काफिले पर हमला करने ही जा रहे थे और ये वाकया बदर बन गया। तो बताने का मकसद है, जो आपने याद रखना है, कि बदर से पहले इस तरह के 8 हमले जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह की जो रेडिंग्स हैं वो कैरावान्स पे हो चुकी हैं। इनके काफिलों के ऊपर हमला करना, और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली वजह हमारे लिए ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इजाजत दे दी है। दूसरी वजह ये है कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो कुरैश वाले हैं, इसका मुनाफा कमा कर इस मुनाफे से चीजें खरीद कर मुसलमानों के खिलाफ ही मंसूबा बनाने वाले हैं, इसीलिए इनको कमजोर करना है, ठीक। फिर तीसरा, ये हमले इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जो माल ये बेचने जा रहे हैं, इस माल के अंदर मुसलमानों का भी लूटा हुआ माल शामिल है, तो अपने माल को ही बचाना कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़ी वजह कि कुरैश वाले ये आज ये गलती नहीं कर रहे, बल्कि मुसलसल 13 साल जुल्म सितम के पहाड़ पहले ही तोड़ चुके हैं। उन्होंने सहाबा को शहीद भी किया है। तो ये जो लोग हैं ना, ये कोई भोले भाले नहीं है। मतलब ये तो वो खतरनाक सांप हैं कि जिसको वक्त पर एक तरह से कुचल देना अब जरूरी हो गया है, वरना ये अपना जहर उगलते ही रहेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तों के जरिए हमलों की शुरुआत कर दी और ट्रेडिंग रूट्स को हाईजैक कर लिया, और हमारे सहाबा हर जगह फैल चुके हैं। कुरैश वाले समझ गए हैं कि मुसलमान जिनको हम इतना ज्यादा आसान ले रहे थे ना, हल्के में ले रहे थे, वो अब आसान नहीं रहे, ठीक है। ये इनके दिल में ये बात आना बड़ी जरूरी थी कि आप सबको यहाँ तक कि मैं उम्मीद करती हूँ बात समझ आ रही होगी, ये जो मैं बैकग्राउंड पूरा डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना, किस तरह से बनता जा रहा है जंग का माहौल। इस 8 में से 2 रेड आपको याद रखनी है, क्योंकि इन दो का ताल्लुक ही जंग बदर के साथ है। ये मैं इस पर पहले भी एक पूरा डिटेल सेशन कर चुकी हूँ, अभी सिर्फ रिव्यू कराने का मकसद ये है कि आप सबके जहनों में दोबारा से वो चीज़ें ताज़ा हो जाएं, ठीक है। तो ये जो 8 रेड्स हुई थी जंगे बदर से पहले, इसमें से आपने जो है ना 2 को याद रखना है, ठीक है। हिजरत के पहले साल 4 हुई हो चुकी हैं, और ये हुआ था फिर दूसरे साल जमादियुल अव्वल में, ठीक है। अब ये जो 2 रेड हैं, इनमें से एक का नाम जो है वो है जुल अशीरा, और एक है सरियतुल नखला, ठीक है। इसमें हुआ कुछ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ निकले थे जुल अशीरा में, ठीक है, गजवा के लिए। और हमला जो है ये लोग करने वाले थे अबू सुफियान के काफले काफले पर, जिसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंच गई थी। और जैसे ही वो लोग इस मकाम पर पहुंचे तो अबू सुफियान इनके हाथों से निकल गया, मतलब वो पहले ही निकल चुका था और शाम पहुंच चुका था। मतलब अब इनकी वापसी होगी कुछ महीनों के बाद। तो ये वाला गजवा बताने का मकसद ये है कि ये वही काफिला है अबू सुफियान का, कि जब ये वापस लौट रहा होगा और जब मुसलमान वापस इसकी तरफ हमला करने के लिए जाएंगे, तो यही वाला काफिला अपना रुख फेरेगा और गजवा बदर पेश आएगा। इस वजह से मैंने आपके सामने इस वाले काफिले का जिक्र किया है, इस वाले वाकये का जिक्र किया है, जिसे बोलते हैं जुल अशीरा, ठीक है। क्योंकि यही काफिला जब निकल रहा था तो जाते हुए हमसे मिस हो गया था और सीरिया पहुंच गया था, और जब यही काफिला वापस लौट रहा होगा तब हम लोग इस पर हमला करने जाएंगे और फिर एक लंबा वाकया पेश आएगा, ठीक है। और एक था जो बहुत मशहूर था, जो आखिरी गजवा था, या इसको आप सरियतुल नखरा नखला भी बोल सकते हैं। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को भेजा कि नखला के मकाम पर जरा देख कर आओ कि क्या ट्रेडिंग रूट्स हैं, ताकि हम लोग वहां पर भी काबिज हो सकें। जैसे ही वो सहाबा वहां पहुंचते हैं, इन्हें वहां पर एक काफिला दिख गया जिसमें कुछ ही लोग थे। सहाबा को लगा कि ये तो हम लोग आए थे मालूमात लेने, हमें तो यहाँ पर हाथों हाथ एक माल गनीमत मिल जाएगा। तो सहाबा ने इस काफिले के ऊपर हमला किया। और कैसे हमला किया? हाथापाई हो गई, जिसमें सामने वाले का एक आदमी मारा गया, ठीक है। तो 2 को हमने कैदी बना लिया और माले गनीमत लेकर हम लोग पहुंच गए किसके पास? मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में सहाबा को कुछ समझाया कि जब आपको मैंने कहा था कि मालूमात लेकर आनी है, हमला नहीं करना, तो फिर आप लोगों ने हमला क्यों किया? खैर, अब अगर हमला कर भी दिया है तो कम से कम आप लोग महीने का ध्यान तो रखते, क्योंकि रजब का महीना जो है वो शुरू
होना चल रहा था। और ये हुर्मत वाला महीना था, और हुर्मत वाले महीने से मुराद ये थी कि रजब, मुहर्रम, जिलकद और जिलहज, इन 4 महीनों में कुरैश वालों का और अरब का रिवाज ये था कि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़े से बड़ा दुश्मन ये ना इन महीनों के अंदर हमला नहीं करता था, और अगर हमला कर दे तो इसको बहुत बुरा समझा जाता था। ये एक पॉलिसी इनकी बनी हुई थी। हुआ कुछ ये कि एक दिन बाकी था रजब शुरू होने में, और सहाबा इस बारे में कश्मकश में थे कि हमला करें या ना करें, तो उन्होंने हमला कर दिया। ये डिटेल सेशन हम पूरा का पूरा जो है ये पूरा पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पूरी बात याद आ जाए, ठीक है। अब इनसे जो एक बंदे का कत्ल हो गया था और फिर 2 को इन्होंने कैदी बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को छोड़ दिया। लेकिन कुरैश वालों ने पूरे अरब में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया कि पूरे मक्का में, पूरे अरब में जो है इसको मशहूर कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने हुर्मत वाले महीने के अंदर हमला किया। जिन महीनों में हम लोग कुछ भी नहीं करते, कुरैश वाले अपने आप को बड़ा साफ सुथरा दिखा रहे थे कि हम लोग तो इतने मासूम लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी मुनाफकत को पहले जो है वो कुरान के जरिए एक्सपोज किया कि यस अलूना का अन शहरिल हराम के तालन फी, ये लोग आपसे पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीने में कत्ल करना कैसा है। कुल कतालन फी है कबीर, हाँ इनको बता दीजिए कि इन महीनों में कत्ल करना गुनाह है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगली बात में ये एक्सपोज किया कुरैश वालों को, वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है और इससे ज्यादा खतरनाक अमल क्या है, वो ये कि जो ये लोग मुसलमानों को के साथ करते हैं, यानी उससे बड़ा फितना ये लोग खुद हैं, मुसलमानों को मस्जिद हराम में जाने से रोकते हैं, ठीक है। कुरैश वाले अपने आप को जो बड़ा सीधा साधा दिखा रहे थे, बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने मक्का में रहते हुए जो है वो कितना कितना जुल्म किया सहाबाओं पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है ना। तो जब नबी जो है वो काबे के सामने नमाज पढ़ते थे तो नबी पर भी कैसे कैसे उन्होंने जुल्म ढाए। और आज जो है ये लोग जो है वो ये इस तरह सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, जो गलती हो गई सहाबा से डेफिनेटली वो गलती थी, हुर्मत वाले महीने में कत्ल करना वो गलती थी। मगर अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वल फितना तो अशद्दु मिनल किताल, इनका फितना तो कत्ल से भी कहीं ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, इनकी मुनाफकत को एक्सपोज किया। खैर, बताने का मकसद ये है कि वाक़या नखला से कुरैश वालों को अब एक हौसला मिल गया, और अब वो लोग भी ताक में बैठे हैं कि कोई ऐसा मामला पेश आए कि अब हम मुसलमानों के साथ कशमकश में लगे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि बदर से पहले पेश आई थी। आर्ट एक्सपीडिशन, ठीक है, आर्ट सरिया जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाए। 8 बार छापे लगे, आपने याद रखना है इस चीज़ को। और जो आखिरी वाले 2 थे जुलशीरा और सरियतुल नखला, ठीक है। ठीक है, और ये जो जुल अशीरा में जो काफिला गया हुआ है शाम की जानिब, वो अभी वापस आएगा, हम लोग इसकी तरफ दोबारा जाएंगे और बदर का वाकया पेश आएगा। और दूसरा वाकया जिसकी वजह से माहौल पूरा टेंशन में आ गया था, हर तरफ गर्मा गर्मी जो है वो हो गई थी, वो था सरियतुल नखला, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सबको दोबारा से तमाम चीज़ें इंशाल्लाह रिवाइज हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अब आखिरी बात वो ये कि जब सारा माहौल बन गया, हर चीज़ हर तरफ से सेट हो गई, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला का भी एक पूरा कानून चलेगा। क्योंकि आपने ये वाली बात तो भूलनी ही नहीं है कि ये जो है ना, असल में अज़ाब इलाही का मामला शुरू होने वाला है। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से असबाब बनाएंगे। देखिए, दुनिया जो है ना वो असबाब की मोहताज है। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कुन फयाकुन कह के कर दे, मगर दुनिया असबाब की मोहताज है। तो असबाब दिखाए जा रहे हैं, असबाब बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और हमें समझ आ रहे हैं कि वो किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। और इस मामले में फिर आप समझ लें सबसे मेन चीज जो आती है, जिसको हम बोल सकते हैं चेरी ऑन द टॉप, वो है किबले का तब्दील होना। आपको मालूम होना चाहिए कि बदर के वाकये से सिर्फ और सिर्फ कितने दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते पहले किबला चेंज हुआ, और मस्जिद अक्सा से हमारा किबला मस्जिद हरम हो गया। अच्छा, अब ये जो मस्जिद अक्सा से किबला मस्जिद हरम हो गया, अब एक और बात यहाँ पर जो है वो, एक तो ऑलरेडी माहौल में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है वहां से, ठीक है ना। फिर हमलों की तैयारियां भी चल रही हैं, हर तरफ से माहौल बना हुआ है जंग का। और इस वक्त मुसलमानों से कहा गया कि आप लोग अपना रुख फेर लो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की जानिब, और मुसलमानों ने फौरन अपना रुख फेर लिया, ठीक है ना। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि मुसलमानों ने अपने जिस किबले की तरफ रुख फेरा है ना, वो तो काबा है। क्या इस वक्त काबा के अंदर बुत मौजूद थे? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद थे। काबे के अंदर इस वक्त 360 यानी 360
बुत मौजूद थे। ठीक है, तो कितनी अजीब बात है कि मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त काबे में 360 बुत मौजूद है। तो ये बात क्या हजम हो सकती है मुसलमानों को, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हम लोग जिस काबे का रुख कर रहे हैं इस काबे में बुत मौजूद हैं? ठीक है। और वहां आज भी बुत परस्ती हो रही है, और काबे के अंदर भी बुत मौजूद हैं। ठीक है ना, तो काबे का रुख चेंज करना, क्या ये इस बात की अलामत नहीं थी कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलना चाह रहे हो कि ये किबला अब तुम्हारा है, और अब इस किबले को तुम लोगों ने पाक करना है? तो इसको पाक करने की शुरुआत कहाँ से हुई? बदर से हुई। ठीक है ना। और इसका इख्तिताम कहाँ पर हुआ? इसका इख्तिताम हुआ फतह मक्का पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सारे के सारे बुतों को तोड़ दिया और निकाल दिया काबा से। तो अब आप लोग ये सब चीज़ें दिमाग में रखें कि किस तरह असबाब के तौर पे चीज़ें हो रही हैं, और किस तरह हिकमत खुदावंदी साथ साथ काम कर रही है। ठीक है। जब किबला भी चेंज हो गया, सारे मामलात भी निपट गए, तो अब यहाँ से जो हमारी बात शुरू होने वाली है वो बहुत ज़्यादा समझने वाली है। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिल गई है कि वो काफिला, जुल अशीरा वाला काफिला, याद है ना आप सबको, अबू सुफियान वाला, अब इसकी वापसी होने वाली है। क्या मतलब हुआ? कि वो सारा मुनाफा कमा कर वापस आने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ अपने जासूस दौड़ा दिए कि जाओ जाकर खबर लेकर आओ कि वो काफिला कहाँ तक पहुंचा। और इस मामले को इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा। ठीक है ना, इंतहाई जरूरी था ऐसा करना, क्योंकि मदीने में इस वक्त, पहले तो ये कि मदीने में मुनाफिक हैं, दूसरा यहूदी हैं, तीसरा मुशरिकीन भी तो हैं। ठीक है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मक्का तक पहुंचा सकते थे, ठीक है ना, कुफारे मक्का तक, मुनाफिक भी हैं, वो भी तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मक्का वालों के साथ। और यहूदी वो तो हैं ही खतरनाक, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हमारे जासूस जा रहे हैं, और जासूस जब कोई खबर लेकर वापस आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सबको बाहर निकाल देते थे, किसी को अपने साथ नहीं रखते थे। और सबको बाहर निकालने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जासूस को अपने सामने बिठाते, और फिर इससे पूछते कि बताओ क्या हालात हैं, कहाँ तक पहुंचा काफिला। ठीक है, मतलब किसी सहाबा को, किसी को इतला नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को इतना ज्यादा टॉप सीक्रेट लेवल पर रखते थे। खैर, फिर हुआ कुछ ये कि इतला मिल गई कि अब वो काफिला वापसी का इरादा रखता है, और 1,000 ऊंट इस काफिले के अंदर हैं, और इस काफिले की मालियत है 50,000 दिनार, जो लगभग जो है ना वो बनती है बिलियंस के अंदर। लेकिन अब आप देखें, 1,000 ऊँट, 50,000 दिनार की मालियत, इसको सिर्फ सिक्योर कर रहे हैं कितने? 40 गार्ड्स। असल में सीन ये था कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी, सब जानते थे क्या माहौल चल रहा है, कुरैश वाले भी जानते थे। और इसके पास जो गार्ड्स थे वो सिर्फ 40 गार्ड्स का होना, ये तो बड़ी अजीब सी बात थी ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये बहुत इजी टारगेट है, और ये वाला काफिला किसी तरह से मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पूरी प्रॉपर तैयारी करते तो बात फैल जाती। तो नबी ने क्या करा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं और फरमाते हैं कि हम लोग अभी इसी वक्त जा रहे हैं। ठीक है। आके बाहर कहते हैं हम लोग अभी इसी वक्त निकल रहे हैं एक मिशन पे। अब कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, ये कुछ नहीं बताया। बस ये कहा कि हम लोग एक मिशन पे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मिशन का नाम सुनकर जो मुनाफिक थे वो तो वैसे ही घबराए और पीछे हट गए। तो वो तो फौरन ही पीछे हट गए। ठीक है। लेकिन जो सहाबा थे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह कहाँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस चलो, जो मेरे साथ अभी आना चाहता है वो अपना ऊँट ले, अपना घोड़ा ले और मेरे साथ चले। तो जो भी जिसका पास जो सामान था उसने उठाया और फौरन निकल गए। ठीक है। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मैं अपना घोड़ा, जिसके पास नहीं था, क्या मैं अपना घोड़ा जाकर घर से लेकर आऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना फौरन, कितना मतलब इमीडिएट निकलना चाहते थे रसूलल्लाह, ताकि बात आगे लीक ना हो जाए। तो नबी के साथ इस वक्त जो लोग आ सके वो थे 313। जो इस वक्त फौरन लोग मौजूद थे इसमें 313 लोग थे। ठीक है। और इन 313 लोगों में जो है वो 83 महाजिर और बाकी सारे अंसार थे। ये सब निकले हैं, निकलते हैं मिशन का नाम सुनकर। इनको लगा क्या पता किसी और काफिले पे हमला करने जा रहे हों, क्या पता कोई अटैक करना हो हमें। तो जिसके पास, किसी के पास कोई खंजर था, चाकू था, जो भी था, किसी के पास बड़ी बड़ी ऊंट की हड्डियां थी जो वो मारने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो
अगर ये लोग जंग का नाम सुनते हैं तो जंग का लिबास अलग होता है, जंग के ऊंट अलग होते हैं, जंग के घोड़े अलग होते हैं, जंग के सारे हथियार भी अलग होते हैं, लेकिन ये वाले जो घोड़े थे इनमें और जंग के घोड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह जो ऊंट हैं उनमें भी बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना, जंग के लिए तो तैयारी ही अलग होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इमीडिएट कॉल पर सब ने, जो मौजूद था, उन्होंने अपना अपना जो भी सामान था वो लिया, लब्बैक कहा और निकल पड़े। अब ये 313 लोग निकले हैं। अब जब ये 313 लोग आगे की जाने पहुंचते हैं, थोड़ा सा और मदीने से एक दिन के फासला तय कर लेते हैं तकरीबन। ठीक है, जब एक दिन के फासले पर आ गए तब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी को रोका और एक एक करके सबको देखा कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ आया है, यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जिनमें शक की गुंजाइश है, जो पक्के हमारे हैं, जो जिन पर मुनाफिक होने का कोई शक नहीं है। इन तमाम चीज़ों को बखूबी देखते हुए जायजा लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग जुल अशीरा वाले काफिला जो निकल गया था, हमसे मिस हो गया था अबू सुफियान का, वो वापस आ रहा है। इनके साथ 1000 ऊँट हैं, हम लोग इस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस पे हमला करने के लिए जा रहे हैं। और फिर नबी ने जब देखा कि 313 लोग हैं, तो ये जो 313 का अदद है ना, ये भी बड़ा अजीब है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नबी से पूछा एक दिन, किसने नबी से पूछा एक दिन, अबू जर गफ्फारी ने। ठीक है, नबी से पूछा एक दिन अबू जर गफ्फारी ने कि बताएं कितने रसूल उतरे, तो नबी ने कहा 313 के लगभग। तो ये जो तादाद है हमारे पास बदरी सहाबा की, 313 अदद की, कुछ के मुताबिक 315 कहीं रिवायतों में आता है, कुछ के मुताबिक 317, लेकिन ये तादाद 310 के ऊपर ही थी लाजमन। ठीक है, एक और बात कि आपको मैंने बताया था कि सूरह बकरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को एक वाकया दिखाया गया था, वो था तालूत और जालूत का। अगर आपको याद हो, एक जिहाद दिखाई गई और तालूत जो हैं वो इसमें नबी थे। कुछ उलमा के नज़दीक जो तालूत हैं वो नबी थे। और तालूत और जालूत के वाकये में जो तालूत की आर्मी थी ना, वो भी 313 की थी। और इसके बारे में लिखा हुआ क्या आता है कुरान के अंदर, कम मन फी आतिन कलीलतन गलबत फी आतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह। कितनी ही दफा ऐसा हुआ कि कम तादाद ने कसीर तादाद को शिकस्त दे दी। तो ये सारी चीजें भी मैच कर रही हैं, मतलब कोई ऐसा माहौल बन रहा है। तो जो जिहाद का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जब नबी गौर कर रहे हैं तो नबी को वहां दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। ठीक है, ये जो नबी ने जहाँ रुक कर जायजा लिया ना, वहां उनमें दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। एक का जो नाम है इन बच्चों में एक का नाम था अब्दुल्ला बिन उमर और एक का नाम था बर्रा बिन आजिब। ठीक है, इनकी जो उम्र थी वो 14 साल से कम थी। इस वक्त जिहाद का जो एक रूल था वो ये था कि कम से कम बच्चे को 14 साल से ऊपर होना चाहिए या 14 साल का होना चाहिए। ठीक है, इस जमाने का 14 साल का बच्चा आज के जमाने का 18-20 साल के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन इस जमाने के बच्चों का अजीब जज्बा था, वो बोलते थे हमें जिहाद के लिए आना है, हमें लड़ने के लिए आना है, और वो हर वक्त तैयार रहते थे जिहाद के लिए। तो नबी ने कहा कि आप दोनों बेटा वापस जाओ, आप लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते, आप लोग इस हमले में नहीं आ सकते। तो इन दोनों बच्चों को, अब्दुल्ला बिन उमर को और बर्रा बिन आजिब को, वापस भेज दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने अपनी तमाम चीज़ों को देखा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मतलब अब ये जो पूरी आर्मी है ना, ये देख रही है हमारे पास क्या है। अगर हमें इस काफिले पर हमला करना है तो एक लंबा सफ़र तय करना है, कैसे किया जाएगा। तो इस वक्त जो मौजूद थी चीज़ें, वो हमारे पास मौजूद थे 70 ऊँट। और अगर देखा जाए तो इसका हिसाब ऐसे बनता है कि एक ऊँट पर 3 लोग जो है वो शेयर होगा। ठीक है ना, मतलब एक ऊँट पर 3 लोगों का शेयर होगा। ये कितनी अजीब बात है, आप सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला पेश आया होगा। यानी नबी के साथ भी दो और हजरात थे ऊँट को शेयर करने के लिए। ठीक है अब जो हजरात ऊँट को शेयर करने के लिए नबी के साथ थे, तो एक तो थे अली बिन अबू तालिब और दूसरे थे हजरत लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऊँट के ऊपर बैठे हुए होंगे, बाकी दो साहिब तो चल रहे होंगे, ऊँट को चला रहे होंगे। अगर हम लोग इमेजिन करें अपने आप को वहां पर, तो क्या ये सोच, कोई ये सोच भी सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ऊँट को चलाएंगे और बाकी दो बंदे ऊपर बैठे हुए होंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता ना, ऐसा सोचने में नहीं लगता। लेकिन लेकिन इसमें
देखें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ऊँट पर सवार रहें और बाकी दो अफराद चलाएं, अगर हम सोचें तो अव्वल तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अफजल तरीन नबी, अल्लाह के लाडले नबी हैं। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला पहले ही कर दिया। अली और लुबाबा से कह दिया कि ऊंट तो बारी बारी ही चलेगा, जितना तुम्हें जरूरत है सवाब की, अजर की, इतनी ही मुझे भी जरूरत है अजर की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी बात को पहले ही क्लियर कर देते थे। तो ऊंट तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठा रहूं और आप चलाते रहें, ऊंट सब बारी बारी ही चलाएंगे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे लीडरशिप क्वालिटी सामने आती है। देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर हैं। अब आप सोचें, रेगिस्तान में सफर चल रहा है, मुंह पर मट्टी भी आ रही है, धूप भी है, और अगर शायद कोई बंदा सोचता चलते चलते ये इतना लंबा सफर है, ऊंट लेकर चलना पड़ रहा है, अभी मैं चला रहा हूँ, दो बंदे ऊपर बैठे हैं, जैसे ही इसकी नजर पड़ेगी मोहम्मद रसूल अल्लाह पर, आप सोचें इसका मोरल कितना हाई होगा। कि जब वो ये सोचेगा, ये देखेगा कि जब मेरे लीडर ये काम कर सकता है तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि हमेशा पहले हर काम खुद करते। ठीक है ना, ताकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आए और हर बंदा इसको फॉलो करे। ठीक है ना। तो ऐसा ही था, आपने नोट किया होगा अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु गए थे यरूशलेम फतह करने के बाद अपने खिलाफत के दौरे खिलाफत में, तो इस वक्त उन्होंने भी सेम काम किया था कि अपने गुलाम को ऊँट पर बिठाया था और खुद ऊँट को चला रहे थे। ठीक है ना। और उन्होंने इसी तरह से सफर तय किया था, बारियां बांध ली थी। क्योंकि देखिए, हजरत उमर बिन खत्ताब के मुअल्लिम कौन थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। तो उनकी कयादत में जब उन्होंने यरूशलेम फतह किया, तो जिस वक्त वो दाखिल हुए थे ना वहां पे, तो उस वक्त वो ऊँट चला रहे थे और उनके गुलाम ऊँट पर सवार थे। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इस काफिले के मुताल्लिक एक आखिरी बात वो ये कि दो और हजरात भी थे। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ ऑब्जर्व कर लिया, तो इनमें दो और हजरात भी थे जिनको वापस भेज दिया गया था। इनका नाम था हुज़ैफा बिन यमन और इनके वालिद। ठीक है। हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिनों पहले की बात थी कि हुजैफा बिन यमन को, इनके वालिद को, कुरैश वालों ने पकड़ लिया था। तो कुरैश वालों ने कहा कि हम तुम्हें इस शर्त पर रिहा करेंगे कि अब तुम हमारे खिलाफ कभी भी किसी छापे का, किसी रेड का हिस्सा, किसी काफिले का हिस्सा नहीं बनोगे। तो उन्होंने कसम खा ली थी कि हम किसी भी काफिले के साथ मिलकर आपके खिलाफ रेड नहीं करेंगे। तो इन दोनों को छोड़ दिया इस शर्त पर। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इस शर्त पर छोड़ा गया था, तो अब हम क्या करें। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम लोग वापस जाओ और अब तुम लोग आज के बाद कुरैश के खिलाफ जब भी कोई जंग होगी, तुम लोग इसका हिस्सा नहीं बनोगे, क्योंकि तुम लोग नहीं बन सकते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रस्ट वर्दिनेस थी कि कितना ज्यादा नबी जबान का पास रखा रखा करते थे। ठीक है। तो इन दो लोगों को भी वापस भेज दिया गया। ठीक है। अब इनके दिमाग में, अब ये जो लोग बच गए ना, इनके दिमाग में ये है कि हम लोग तो 313 तक लोग हैं, हम लोग जाएंगे अबू सुफियान की जानिब, और अबू सुफियान के लोग हमें देखते ही जो है वो सब साजो सामान छोड़ के भाग जाएंगे, और हम लोग 1,000 ऊंट को लेकर आराम से आ जाएंगे। कहाँ पर, मदीना में। जो कुछ हमारा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी हो जाएगी, माल गनीमत भी हाथ आ जाएगा, और इतनी बड़ी मालियत के अंदर फिर हम लोग भी एक स्टेबिलिटी पर आ जाएंगे। दिल में कहीं ना कहीं एक खुशी भी है कि चलो इतना अच्छा मौका हमारे हाथ लग गया, इतनी तकलीफें उठाने के बाद इतना तो कम से कम हम डिजर्व करते हैं। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, उस वक्त सहाबा के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। सहाबा खुश भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक अच्छा और खुशनुमा माहौल बना हुआ है, और इनके हिसाब से वो एक बहुत आसान हमले के लिए जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ एक साइड पे चल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी तरफ की ना। दूसरी तरफ क्या चल रहा है, अबू सुफियान के जो जासूस हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि अबू सुफियान जो है ना वो बहुत ही चालाक सियासी किस्म का बंदा था। बहुत सोचता था चीजों को, बहुत परख परख कर कदम उठाता था। तो अबू सुफियान जानता था कि जिस काफिले पर पहले मुसलमान हमला हमला करने के लिए आए थे,
और वो इनके हाथों से निकल गया। अब ये वापस इस काफिले की जानिब आ सकते हैं। तो अबू सुफियान ने भी अपने जासूसों को हर जगह दौड़ा दिया। इसको एक जगह से खबर मिल गई कि दो लोग दिखे हैं मदीना वाले, वो कहीं से कुएं से पानी भर रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा कि लगता है कि मुझ पर हमला हो सकता है। तो इसने इस जगह पर थोड़े और जासूस भेजे। तो इसको अंदाजा हो गया कि वहां पर ऊंटों के निशान थे, वहां पर घोड़ों के निशान थे, बहुत सारे कदमों के निशान थे। तो फिर आखिरकार इसको ये रिपोर्ट मिल गई कि मुसलमान किसी चीज के ऊपर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ मंसूबा बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हमला करने की सोच रहे होंगे। तो अबू सुफियान ने दो काम किए। काम नंबर एक, पहला काम ये किया, इसने अपना रास्ता बदल लिया। इसको सब रास्तों का इल्म था। एक बहुत लंबा रास्ता था जो निकलता था बहीरा अहमर से, जिसको बोलते हैं रेड सी, ठीक है, वहां से निकल गया और दूसरी जानिब। और काम नंबर दो, इसने दूसरा काम ये किया कि अपना एक तेज रफ्तार आदमी, इसका नाम था जमजम अल गफ्फार, ठीक है, इसने इस आदमी को कुछ उजरत दी और कहा कि जाकर कुरैश वालों को इत्तला कर दो कि अबू सुफियान ने इमरजेंसी कॉल दे दी। ठीक है, इमरजेंसी कॉल दे दी। कुरैश वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो तो पहले से ही ताक में बैठे हैं। वाकया सरियतुल नखला इनके दिमागों में था ना, जिसमें इनका एक हुर्मत वाले महीने में बंदा मारा था, वो इनके दिमागों में ताज़ा है। और वो ताक में थे कि कोई ऐसा मामला हो और हम लोग निकले मुसलमानों के खिलाफ। और जैसे ही ये जो जमजम अल गफ्फारी आया, तो अरब के अंदर आपको याद होगा जब इमरजेंसी अनाउंस करनी है तो पहला काम आपको सबसे पहले क्या वहां पे लोग करते थे कि आप जाकर खड़े हो जाओ माउंट ऑफ सफ़ा पे। आपको याद है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक टाइम पे माउंट ऑफ सफ़ा पे गए थे और वहां जाके उन्होंने लोगों को बुलाया था। तो सबसे पहला काम, जब भी कोई इमरजेंसी कॉल देनी है, जाके सीधा माउंट ऑफ सफ़ा पे चढ़ जाओ। दूसरा काम, अपने कपड़े वगैरह फाड़ दो। उसने अपना कुर्ता वगैरह फाड़ा। तीसरा काम जो इसने किया, इसने थोड़ा जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा भी किया। इसने पत्थर उठाया, अपने सर पर मारा और अपना सर पूरा लहूलुहान कर लिया। और इसने चीख कर कहा कि कुरैश वालों, अबू सुफियान का काफिला बहुत ज्यादा बेबस होने वाला है, मदद के लिए पहुंचो, मुसलमान निकल चुके हैं। अब अबू सुफियान के काफिले के ऊपर कभी भी हमला करने के लिए जो है ये मुसलमान निकल चुके हैं। इसने इमरजेंसी कॉल दी और इस कॉल को सुनकर जो है ना, देखकर कुरैश वालों ने ऐलान आम कर दिया कि हर घर से आदमी निकले, नहीं निकलेगा तो किसी ना किसी को घर से भेजे। मतलब हर घर से फर्द का निकलना जरूरी है। तो इस तरह शुरू में 1300 लोग जमा हो गए कुरैश वालों के, ठीक है, बिल्कुल मुसल्ला, हर तरह से वेल इक्विप्ड। इनके पास सारे के सारे हथियार मौजूद हैं, लोहे के लिबास पहने हुए हैं, जो जंगजू लिबास होते हैं ना। उन्होंने लगभग अपने पास 1000 ऊंट का इंतजाम किया, कितने ही सारे घोड़ों का इंतजाम किया, और इसके साथ ये लोग निकलते हैं। अबू जहल ने कहा अब हम लोग मुसलमानों को नेस्तो नाबूद ही करके आएंगे, नाउजुबिल्ला। और अबू जहल ये गुरूर के साथ बाहर की जानिब निकलता है। जैसे ही निकला बाहर की जानिब, तो अचानक से थोड़ा फासला चलने के बाद इसके दिमाग में ही ख्याल आया कि मैं जल्दबाजी में निकल तो आया, लेकिन हमारे पीछे जो बनु बकर वाले हैं, जो कि हमारे दुश्मन हैं, अगर उन्होंने पीछे से हमला कर दिया तो ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो उसने वापस जाने का इरादा किया, ठीक है ना, वो वापस जाने का इरादा करता है। लेकिन हुआ क्या कि शैतान जो था ना, वो भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो शैतान एक इंसानी शक्ल में आया। और किसकी शक्ल में आया? इसने जो इंसानी शक्ल ली वो ली सुराका बिन मालिक की, ठीक है। शैतान आया सुराका बिन मालिक की शक्ल में, ठीक है। और सुराका बिन मालिक जो है वो अबू बकर जो कबीला है उसके लीडर हैं। इनकी शक्ल में शैतान आया और इसने आकर कहा कि अबू जहल, अभी मैं आ रहा हूँ बनु बकर की जानिब से, बनु बकर वालों से मेरी बातचीत हो गई है। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम जिस इरादे से निकले हो इस पर ही चलो। तो आप सोच सकते हैं कि अब जो सुराका बिन मालिक की बात को सुनकर अबू जहल ये तैयार हो चुका है, निकल चुका है। थोड़ा सा आगे गया तो अबू सुफियान का खत मौसूल हुआ। अबू सुफियान का खत ये था कि अबू जहल, मैंने रास्ता बदल लिया है और मैं मुसलमानों की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका हूँ। अब लगता नहीं है कि वो मुझे पकड़ सकेंगे। मैं मक्का पहुंचने वाला हूँ, तुम सब भी वापस मक्का आ जाओ, नहीं जाओ, ठीक है। तो अबू सुफियान का खत मिला, उस खत में ये लिखा हुआ था। अबू जहल ने जवाब दिया कि नहीं,
खुदा की कसम, अब मैं जाऊंगा और बदला लेकर आऊंगा, और वहां पर हम 3 दिन गुजारेंगे बदर के मकाम पर, क्योंकि इन तक ये इत्तला पहुंच गई थी कि मुसलमान बदर के मकाम पर हैं। अब हम लोग बदर के मकाम पर जाएंगे, वहां पर हम लोग 3 दिन गुजारेंगे, वहां पर हम लोग ऊंट ज़िबा करेंगे, खाएंगे पिएंगे शराबे पिएंगे, और फिर ही वापस आएंगे, ताकि हमारा रोब जो है वो पूरे के पूरे मक्का में और अरब में फैल जाए कि अबू जहल और कुरैश वाले आखिर क्या चीज है। ये इसके दिमाग में अबू जहल के पूरा मंसूबा चल रहा है, और इसने अबू सुफियान को खत लिख के इस बारे में बताया। अब देखते हैं कि, देखिए ये जो बदर का मकाम है ना, अब ये हाईलाइट हो रहा है कि मुसलमान भी इस जानिब मौजूद हैं, अबू जहल वगैरह भी इस जानिब जा रहे हैं। तो दो बातें मुझे आपसे और करनी है कि आखिर बदर का मकाम है क्या। असल में इस जगह को बोलते हैं बदर, और यहाँ पर एक कुआं था बहुत मशहूर बदर के नाम से, जिसको बोलते थे वेल ऑफ बदर, ठीक है। और इस कुएं को बनाने वाला एक आदमी था जिसका नाम था बदर बिन खल्लाद, ठीक है, कुछ इस तरह इसका नाम था। इस बंदे ने उस इस कुएं को यहाँ पर बनाया था। वो इसके बाद हुआ कुछ ये था कि इसके बाद इस बंदे का कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया, लेकिन लोग बोलते थे कि ये बदर का कुआं है, क्योंकि इस आदमी का नाम बदर था। लेकिन बाद में वो जगह मशहूर हो गई बदर के नाम से, और ना सिर्फ वो जगह और वो कुआं, बल्कि इसके इर्द गिर्द के जो पहाड़ी इलाके थे वो सब के सब बदर के नाम से मशहूर हो गए, इसीलिए इस मकाम को बदर बोलते हैं। अब आज की आखिरी बात जिसके मुतालिक हमारी आयत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा ये सब निकल रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि इनके दिमागों में इस वक्त क्या चल रहा था। देखें, ये जो आपके पास तस्वीर है इसमें आपको एक राउंड कुआं भी दिख रहा होगा, ये वो कुआं है जिसका नाम बदर था, जो उस शख्स के नाम पर पड़ा था। और ये पूरा जो मैदान है ये मैदान बदर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सहाबा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, इनके दिमागों में इस वक्त क्या चल रहा था कि इन बड़े खुश खुश थे कि बड़ा आसान सा टारगेट है, इस पे हमला करेंगे, सब हासिल कर लेंगे। फिर अचानक से इनको ये खबर मिलती है कि अबू सुफियान का काफिला जा चुका है। वो तो दूसरे रास्ते से यानी बहीरा अहमर से निकल गया है, और अब सामने से काफिला आ रहा है अबू जहल का 1,000 का लश्कर। अच्छा, 1,000 क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको जब बताया था ना कि मक्का में 1,300 लोगों के लगभग लोग जमा हो गए थे, लेकिन जब अबू सुफियान का खत मौसूल हुआ था ना कि हम लोग सही सलामत पहुंचने वाले हैं, तुम लोग भी सब वापस लौट जाओ, तो इन 1,300 में से जो 300 लोग थे बनु जहरा के, उन्होंने कहा कि अबू जहल, हम लोग तो सिर्फ आ रहे थे काफिले के लिए, अगर जंग करनी है तो हमें नहीं, अब हमें जंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे दोस्त यार भी हैं, तो ऐसी जल्दबाजी वाली जंग का कोई फायदा नहीं है। तो एक काम ये कर रहे हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो 300 लोग जो बनु जहरा के थे वो वापस जा चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुरैश वाले अब रह गए 1,000, ठीक है। और मुसलमान कितने हैं? 1,300 के लगभग हैं। कुरैश में सारे के, अब ये जो 1,000 का काफिला है ना, इसमें सारे के सारे कुरैश के सरदार मौजूद हैं सिवाय अबू लहब के। अबू लहब ने अपनी जगह अपने कर्जदार को भेजा था कि तुम जाओ मेरी जगह जाकर जंग करो, मैं तुम्हें कर्जे से आजाद कर दूंगा। फिर हुआ कुछ ये कि मुसलमानों को जब ये खबर मिली कि 1,000 का लश्कर आ रहा है, हमारे पास ना घोड़े हैं ना ऊंट हैं ना हमारे पास कोई खाने पीने का सामान है, तो हमारे यहाँ तो 3-3 लोग एक ऊंट पर सवारी कर रहे हैं, और ना हमारे पास जंगजू लिबास है, आखिर हम जंग कैसे करेंगे इतने बड़े लश्कर से। दिमाग में क्या था इससे पहले कि कितना ही अच्छा होता कि अबू सुफियान वाला लश्कर हमारे हाथ लग जाता, इसको पकड़ लेते, हमारे हम हाथ में इतना सारा माले गनीमत आ जाता। कहीं ना कहीं दिल में ये वाला ख्याल आना शुरू हुआ। मगर अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरह अनफाल की आयतों में इस बात को बताया, व युहिक्कुल हक्का व युबतिलल बातिल, यानी अल्लाह पाक चाह रहे थे कि हक का हक होना वाज़ेह हो जाए और बातिल का बातिल होना वाज़ेह हो जाए। तो अल्लाह ताला की तदबीर भी चल रही है। अल्लाह ताला सांपों को निकालना चाह रहे थे इनके गढ़ों से, इनके बिलों से, तो अल्लाह ताला की तदबीर चल रही है, ठीक है ना। साथ साथ वो
क्या हो रहा है कि वो अपने बिलों से निकल कर अब खुद आ रहे हैं। और कहाँ पर आ रहे हैं? अपने मकतूल गाह में आ रहे हैं। अल्लाह इनको वहां से निकालना चाहते थे। मैंने आपको बताया था कि अजाबे इलाही वाला कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में रखना है। और ये सब के सब क्यों आ रहे हैं? ये सब के सब अपनी मौत की जानिब आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान क्या सोच रहे हैं कि काश अबू सुफियान वाला काफिला हाथ लग जाता तो कितना आसान रहता मामला। कहीं ना कहीं दिल में ख्याल आ रहा है कि अब तो जंग करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला तो चाहते ही ये थे कि वो काफिला तुम मिस कर दो अबू सुफियान वाला, और तुम्हारे हाथ ये वाला काफिला है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि हक का हक वाजे हो जाए और बातिल का बातिल वाजे हो जाए। खैर, फिर जब मुसलमानों के दिल में ये वाले ख्यालात पैदा होने शुरू हुए, जो कि आना बड़ी आम सी बात थी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर के तौर पे, जो कि हमें नजर ही आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अ, गौर व फिक्र करते हैं और फिर एक काउंसिल बिठाते हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी एक काउंसिल को तश्कील देते हैं। और इनके साथ पूरा जो है वो तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह इनके मोरल्स को बढ़ाया जाए, किस कैसे इन्हें मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से जो है वो रात आएगी कि जिसके अगले दिन जंग होने वाली होगी। इस रात में क्या क्या वाकयात पेश आते हैं। ठीक है, वो ये तमाम चीजें, ये बड़े अहम वाकयात हैं और कुरान ने इन तमाम वाकयात को किस तरह सूरह अनफाल में बताया है, वो इंशाअल्लाह हम अब आगे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों को आज की तमाम बातें समझ आ गई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई परेशानी है, कोई मुश्किल, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट्स में आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से हमारी बात का आगाज अगले सेशन में शुरू होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक हमारे लिए इस सुनने पढ़ने को कबूल फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हम कुरान की रोशनी से सीरत के इन वाक़यात को समझ सकें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में, अखलास में बरकत अता फरमाए। आप देखें, ये तमाम असबाब, वाक़यात, माहौल, हिकमत इलाही, सब कुछ अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। ठीक है ना। जंगे बदर कोई आम जंग नहीं थी, ये अजाब इलाही का आगाज था, जो कि मुशरिकीन मक्का पर जो है ये अजाब आना था। क्यों? क्योंकि नबी वहां से हिजरत कर चुके थे। और ये इस्लाम की तारीख का पहला टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, बदर के वाकयात अगले हिस्से में इंशाल्लाह मजीद जारी रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इतना स्लो स्लो बार बार दोहरा दोहरा के किस्सों को लाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से जहन नशीन हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आए। और इंशाल्लाह अब हम अगले हफ्ते इनको आगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कोई सवालात हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दुआओं में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बेहतरी वाले मामलात करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।